गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं पीयूष मोदी, फाउंडर ऑफ मोडेश्वरी क्रिएशन प्राइवेट लिमिटेड लाइफ चेंजिंग वर्कशॉप के 16वें दिन में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज हम काफ़ी सारी चीज़ें सीखने वाले हैं, लेकिन कल तक हमने सीखा क्या कि कस्टमर नीड क्या होती है, कस्टमर नीड को कैसे समझे और उनकी पसंद क्या होती है। यदि ये दोनों चीज़ें आपने देख ली, तो वाकई में आप अपने बिजनेस में ग्रोथ कर सकते हैं और काफ़ी सारा आगे जा सकते हैं। लेकिन ये दोनों चीज़ों के अलावा एक और चीज़ है जिसको आपको ध्यान में रखना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें हमने समझ ली, लेकिन एक और चीज़ को ध्यान में रखना पड़ेगा, यानी कि वो है कस्टमर की नापसंद। यानी कि कस्टमर, हमारा ग्राहक जो होता है, वो क्या पसंद नहीं करता है, उसको भी ध्यान में रखना ज़रूरी है। यानी कि आप नीड भी समझ गए, पसंद भी समझ गए, लेकिन जो नापसंद है उसको यदि आपने कर दिया तो फिर आपको बिजनेस को कोई नहीं बचा सकता। यानी कि उसमें सबसे पहले आता है बेईमानी। यानी कि धंधे में, कोई भी बिजनेस में बेईमानी की कोई जगह नहीं होती। यानी कि धंधे में एक ईमानदारी होती है। जैसे कि मैंने कहा था, एक एथिक्स होता है। यानी कि आप अपने बिजनेस को कुछ नियम से, कुछ सच्चाई से, ऐसी ईमानदारी से चलाएंगे कि जिससे ग्राहक प्रभावित होता है। यदि आपने अपनी प्रोडक्ट को लेकर, अपनी सर्विस को लेकर जब ग्राहक के साथ, कस्टमर के साथ कुछ ऐसी बढ़ा चढ़ा के बात कर दी, कुछ ऐसी गलत बातें कर दी जिससे आपका सामान तो बिक गया, आपकी सर्विस भी हो गई, सब कुछ हो गया, लेकिन इसका एक्सपीरियंस 110% बुरा होने वाला है, क्योंकि आपने सही जानकारी नहीं दी थी कस्टमर को। और जब सही जानकारी नहीं देते हैं तो कस्टमर को वो एक्सपीरियंस होता है, कैसा एक्सपीरियंस, कि बैड एक्सपीरियंस, क्वालिटी का एक्सपीरियंस, कि ये क्वालिटी मुझे अच्छी नहीं मिली तो नेक्स्ट टाइम वो आपसे जुड़ेगा नहीं। यानी कि ये चीज़ आपको बहुत ही ध्यान रखनी है कि कस्टमर के साथ कभी भी ऐसी बेईमानी ना हो। आप जो भी बात करें ईमानदारी से करें। हो सकता है कि आपका ग्रोथ धीरे धीरे होगा, यानी कि आप कुछ सच्चाई के साथ चलेंगे, क्योंकि मेरी प्रोडक्ट यही है, मेरा मशीन ये है, मेरी यही चीज़ें हैं। शायद जुड़ने में थोड़ा सा वक्त लगेगा कस्टमर को, लेकिन उसको पता है कि यहाँ पे जो बताया वो 110% सही है, तो आपसे भविष्य में अभी नहीं जुड़ा तो आगे भी जुड़ सकेगा। लेकिन एक बार उसे ऐसी गलतफहमी हो गई, यानी कि उसको यकीन हो गया कि आपके धंधे में पूरी की पूरी बेईमानी है, आप गलत बोलते हैं, तो फिर वो एक बार तो जुड़ जाएगा, लेकिन दोबारा नहीं जुड़ेगा। क्योंकि आज सब कुछ ऑनलाइन अवेलेबल है, सारी फैसिलिटीज, सारी जानकारी ऑनलाइन अवेलेबल है, तो कस्टमर को जानने में अधिक दिक्कत नहीं होती है। इसके बाद में एक और चीज़ भी बताना ज़रूरी है, और चीज़ है आपकी उपस्थिति। कभी कभी ऐसा होता है, हमने भी ये अनुभव किया होगा कि हम कहाँ जाते हैं या कोई बंदा हमारे ग्रुप में आता है, यानी कि हमारी उपस्थिति जहाँ पे होती है वहाँ पे लोग आना या जाना कतराते हैं, यानी कि आना जाना पसंद नहीं करते। आपको सामने से आता देखकर लोग अपने रास्ते बदल देते हैं। ऐसी काफ़ी सारे ऐसी वजह होती है। यानी कि एक माहौल चल रहा होता है, बहुत ही मस्त माहौल, लोग हंसते हैं, ऐसा करते हैं, जैसे ही आप वहाँ पे एंटर होते हैं सन्नाटा छा जाता है। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें होती है जिसको आपको ध्यान में रखना ज़रूरी है। यदि आपने ऐसा नोटिस किया कि आपके जाने से वहाँ पे सन्नाटा हो जाता है, तो जान लीजिए कि वो खतरे की घंटी है। आपको अपना रवैया बदलने की ज़रूरत है, आपका अपना बिहेवियर बदलने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आपको लेके उनके मन में काफ़ी सारे ऐसे गलत फहमियाँ हो सकती है, शायद आपके मन में ना हो लेकिन उनके मन में हो सकती है। तो इसको समझ के आपको ये चेंज करना पड़ता है। माहौल ऐसा होना चाहिए कि आप जहाँ पर भी खड़े हो, जहाँ पर भी आप रुक जाए, तो वहाँ रंगीन माहौल हो जाए, लोग खिलखिलाने लगे और आपसे प्यार से भी बात करने लगे, आपसे घंटों बात करने लगे। तो ऐसा जब माहौल बनता है तो कस्टमर आपसे जुड़ेगा।
कस्टमर आपके पास आता है और आपके पास जो 2 मिनट से लेकर 1 घंटे तक रुकने की वो कोशिश करता है, तो मान लीजिए कि वो आपसे कनेक्ट हो रहा है। लेकिन आते ही वो जाने की बात करता है, तो समझ लीजिए कि कुछ तो दाल में काला है। तो उसको आपको गौर करना पड़ेगा कि ये चीज़ आपकी उपस्थिति से माहौल में क्या फ़र्क पड़ता है, उसको आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा। उससे भी बड़ी चीज़ एक और है, वो है अभिमान। अक्सर देखा गया है कि जब भी हमारा बिजनेस धीरे धीरे करके ग्रो करता है और हम एक ग्रो से दूसरे लेवल पर पहुंच जाते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा अभिमान आ जाता है। ऐसा हम समझने लगते हैं कि हमने बहुत बड़ा अचीवमेंट कर लिया है, और हमारी बात करने का तरीका काफ़ी कुछ चेंज कर देते हैं, हमारा बिहेवियर चेंज होता है, काफ़ी सारा चेंज होता है। कस्टमर को ये पसंद नहीं होता है। यानी कि आप में जब अभिमान आ जाता है, तो आप अपने प्रोडक्ट के प्रति, सर्विस के प्रति थोड़ा सा अनअवेयर हो जाते हैं। ये चीज़ें आपके बिजनेस के लिए, उसके ग्रोथ के लिए काफ़ी खतरनाक साबित हो सकती है। तो उसके लिए आपको बहुत सारे इम्प्लीमेंट करने पड़ेंगे, उसमें आपको अपने आप काम करना पड़ेगा, जिससे जब भी आप बिजनेस में ग्रोथ करते हो, तो आपको एक ऐसे पोजीशन पे रहना है जहाँ पे लोग आराम से आपसे जुड़ सके। तो ये चीज़ को, यानी कि अभिमान जब आ जाता है, तो हम काफ़ी चीज़ें इग्नोर करने लगते हैं। काफ़ी चीज़ें मतलब कि हम कस्टमर यदि कोई हमको कंप्लेन करता है, तो अभिमान के तौर पर हम उसको निगलेक्ट करते हैं। तो ये चीज़ हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे तो बिजनेस में कहा जाता है कि मुंह में शक्कर और सिर पे बर्फ। ये दो चीज़ें यदि आपने अपने आप पर इम्प्लीमेंट कर दी, तो एक पक्की बात है कि आप अपने बिजनेस में ग्रोथ करोगे। अब एक चीज़ आपने गौर की होगी, यानी कि हम अगले पॉइंट पर जा रहे हैं। एक चीज़ आपने गौर की होगी कि काफ़ी कंपनी वाले के कॉल, यानी कि आपको लोन चाहिए सर, तो इसके बारे में आपको बार बार कॉल आते होंगे, क्रेडिट कार्ड के लिए फ़ोन आते होंगे, और भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट के लिए आपको बार बार फ़ोन आते हैं। तो आप उस फ़ोन से चिढ़ जाते हैं। काफ़ी बार तो ऐसा होता है हम उसको ब्लैक लिस्ट में डाल देते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें आपके साथ भी हो सकती हैं। यानी कि आप कहीं ऐसा तो नहीं कर रहे कि आपकी सर्विस या प्रोडक्ट को लेकर आप कस्टमर को तंग करते हैं। कॉल करना चाहिए, लेकिन उसके लिए काफ़ी सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। यानी कि हम किस समय कॉल करते हैं, किस तरह से कॉल करते हैं। यदि हम ऐसा तो नहीं कि हम अपनी प्रोडक्ट को लेकर, हम अपनी सर्विस को लेकर कस्टमर पर ज़्यादा दबाव डालते हैं कि सर ये ले ही लीजिए, या आपके लिए काम का है, ले लीजिए करके हम उस पर ज़्यादा दबाव डालते हैं। यदि हम ऐसा करते हैं तो भी ये कस्टमर पसंद नहीं करता है। यानी कि आप खुद ही एक्सपीरियंस कर लीजिए कि यदि कोई आपको बार बार कॉल करता है किसी चीज़ के लिए, यदि आपकी इच्छा ही ना हो, तो आप कैसा करेंगे, आप ऊब जाएंगे। तो ऐसा तो नहीं आप भी अपने कस्टमर को पका रहे हैं बार बार कॉल करके। तो यदि पका रहे हैं तो अभी से आप समझ जाइए, संभल जाइए, ये एक खतरे की घंटी है। यदि इससे आपने मैनेज किया, कॉल नहीं करना है ऐसा नहीं है, लेकिन इसको आपने मैनेज किया सही टाइम पे, और किस तरह से उसको करना है, उसके लिए भी कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा लेसन है। हो सकेगा तो हम उसको भी इसमें इंक्लूड करेंगे, लेकिन इसको आपको समझना पड़ेगा कि कस्टमर के साथ किस तरह से कम्युनिकेशन, यानी कि टेलीफोनिक कम्युनिकेशन या फेस टू फेस कम्युनिकेशन कैसे करें, जिससे वो उब न जाए, पक न जाए और आपसे जुड़े रहे। जब भी आप उसके सामने जाए या उससे पास जाए, तो वो कम से कम आपको सामने से रिस्पॉन्स दे। यदि ये हो गया तो जिंगा लाला। ओके, हमने ये भी जान लिया कि कस्टमर की नीड क्या है, उसकी पसंद क्या है, उसकी नापसंद क्या है। हमने ये सब कुछ जान लिया,
लेकिन काफ़ी लोग तो ऐसा कहेंगे ये तो सब कुछ हम जानते हैं, तो मानते क्यों नहीं। काफ़ी लोग तो ऐसा भी कहते हैं हमने कभी अपने बाप की नहीं सुनी तो किसी और की क्या सुने। यदि ये रवैया है आपका तो फिर आपको भगवान ही बचा सकता है। लेकिन मैं जानता हूँ कि आप लोग ऐसे नहीं हैं। आप लोग सब कुछ जानते हैं और मानते भी हैं, लेकिन सिर्फ एक ही चीज़ की कमी है और वो है बर्निंग डिज़ायर। कहते हैं कि सब कुछ हम जानते हैं, सब कुछ हम पाना भी चाहते हैं, लेकिन उसके लिए एक बर्निंग डिज़ायर होना चाहिए, यानी कि सीने में आग लगनी चाहिए, लगी हुई होनी चाहिए। और जब तक आग सीने में नहीं लगती तो चाहे हम कुछ भी जानते हो, कितना हमारे पास नॉलेज हो, कस्टमर नीड भी हमारे पास है, हम उसको भी जानते हैं, हमारे पास पूरा का पूरा बिजनेस का नॉलेज है, लेकिन हम उसमें ग्रोथ नहीं कर पाते। एक चीज़ मैं आपको बता दूं दोस्तों कि हम शुरुआत से, यानी कि जब से हम इस धरती पर आए हैं तब से फाइटिंग करके ही आते, यानी संघर्ष करके ही आते, यानी कि हम बॉर्न फाइटर हैं, यानी कि जन्म से ही हम संघर्ष करते आए हुए हैं। यानी कि जब हम पैदा हुए थे तब भी हम संघर्ष करके ही आए हैं, यानी कि दुनिया में हम आए हैं तो सिर्फ संघर्ष करने के लिए ही। और ये संघर्ष तब तक रहेगा जब तक आपकी सांस चलती है, यानी कि जब तक आप जिंदा है तब तक आपका संघर्ष रहने वाला है। यानी कि संघर्ष करना तो जरूरी है ही। आपने जितने भी सक्सेस देखे या सक्सेसफुल लोगों के देखे हैं, यानी कि आपने जितने भी सक्सेस देखे हैं या सक्सेसफुल लोगों को देखा है, उन सब ने वो बर्निंग डिज़ायर था, यानी कि उनके सीने में वो आग लगी थी, जिनके चलते वो आज एक ये मुकाम पर पहुँचे, एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे हैं कि दुनिया आज उन लोगों को देखती है और उनके उदाहरण सब लोगों के देते हैं। यानी कि हम भी आज उन्हीं उदाहरणों को लेके चलते हैं, यानी कि उस बर्निंग डिज़ायर को लेके कभी उन्होंने पीछे मुड़ के नहीं देखा, वो आगे ही चलते गए, आगे ही चलते गए। क्या आप में वो बर्निंग डिज़ायर है? क्या आपके सीने में भी वो आग लगी है? तो हम तो कहेंगे भाई हमारे तो सीने में आग ही आग है। तो उसी आग को लेकर हम अपने बिजनेस में कूद पड़ेंगे। हर एक बिजनेस का एक सिंपल सा फंडा होता है, यानी कि आप कोई भी बिजनेस करो, यानी कि बिजनेस करते हैं तो उसमें कुछ न कुछ हमें बेचना पड़ता है, यानी कि सिंपल सा फंडा है। यदि आप बिजनेस करते हो तो आपको प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा या सर्विस बेचना पड़ेगा, यानी कि कुछ न कुछ तो आपको बेचना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ कि आपको सेल्स की स्किल, यानी कि सेल्स स्किल जाननी पड़ेगी। उसके बारे में कुछ दिन पहले ही, यानी कि 31 मई को डॉक्टर विवेक बिंद्रा जी ने 100 पॉइंट बताए थे, जिन्होंने आपने देखा भी होगा और उसको नोट भी किया होगा। तो इससे हटकर हम कुछ बातें करने वाले हैं। तो काफ़ी लोग तो ये कहेंगे कि हम तो 20 साल से 25 साल से धंधा करते हैं, तो हमें क्या सिखाएगा कि सेल्स कैसे होता है। सही बात है, आप 20-25 साल से यदि धंधा करते हैं, सेल्स करते हैं, तो अपनी पोजीशन देख लीजिए कि आप कहाँ पर हैं, और जानते हैं तो फिर मानते नहीं हैं, यानी कि उसको आप अप्लाई नहीं करते हैं। इसीलिए तो ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम है, यानी कि हम जो सिस्टम है, जो प्रोसेस है सेल का, उसको हम फॉलो नहीं करते हैं। एक एग्जाम्पल से देखते हैं कि यदि आप किसी डॉक्टर के पास जाते हो, आप डॉक्टर के पास जैसे ही जाओगे, बोलोगे मेरे पेट में दर्द है, तो क्या डॉक्टर ऐसा कहेगा कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा? भाई इसको लिटा दो और इसका पेट बेट चीना चीर दो, इसका काम तमाम करो। तो आप क्या करोगे? वहाँ पे रुकोगे या भाग जाओगे? भाग ही जाओगे।
यानी कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो पूरा वो प्रोसेस करता है, यानी कि कोई भी सेल्स होता है जिसमें 3 स्टेप प्रोसेस होता है। इसी एग्जाम्पल से हम समझते हैं कि डॉक्टर के पास यदि आप जाते हो तो सबसे पहले वो क्या करता है, एग्जामिन करता है। एग्जामिन करता है मतलब कि आपसे चेक करता है, आपसे पूछता है, आपसे बात करता है कि क्या खाया था, क्या पिया था, कब से हो रहा है, ये सारा का सारा पूछता है। लेकिन इसको हम एक बिजनेस के रूप में हम देखते हैं, यानी कि मेरी लाइफ का ही एक मैं किस्सा सुनाता हूँ जिससे पूरा का पूरा प्रोसेस समझ आ जाएगा। क्योंकि हमारी लाइफ में भी हम बिजनेस में बिना जाने बिना देखे हम काफ़ी सारे डिसीजन, काफ़ी सारे सेल्स ऐसे कर देते हैं जिसकी कस्टमर को नीड नहीं होती है। यानी कि यदि ऐसा होता है कि जो नीड नहीं होती है उससे कुछ हम अलग भी बेचते हैं और जो ज़रूरत होती है उसको हम देते नहीं हैं। एक बार मैंने, काफ़ी साल पहले की बात है, एक बार मैंने एक फंक्शन किया था शादी का। तो उसमें क्या हुआ कि उसी फंक्शन में मुझे एक बंदा मिला, यानी कि उन्हीं के रिश्तेदार में से एक बंदा मुझे मिला और उन्होंने मुझे बताया है कि मेरे घर पे भी मेरी सिस्टर की शादी है, तो मुझे आपसे ये काम करवानी, यानी कि आपको फोटोग्राफी करनी है। तो मैंने वो बुक कर लिया। वहाँ पे कुछ ज़्यादा बात नहीं हुई, कैसा करना है तो जैसे आप फोटोग्राफी करते हो वैसे करना है, यानी कि ज़्यादा कुछ बात नहीं हुई और वहाँ पे बुक कर दिया। जब वो शादी का दिन आया, जब वो डेट आई, तब मैं अपने कैमरे या इंस्ट्रूमेंट लेके उनके घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद पता चला कि उनका और इनका काफ़ी सारा डिफरेंट थे। उनके फंक्शन भी काफ़ी सारे डिफरेंट थे, काफ़ी सारा लॉन्ग फंक्शन था। वहाँ का ऑडियंस यानी कि जो गेस्ट थे वो भी ज़्यादा थे, यानी कि मैं तो सिर्फ एक ही कैमरा लेके गया था और वहाँ पे ज़रूरत पड़ी तो यहाँ तो 2-2 कैमरे की ज़रूरत थी। यानी कि प्रॉब्लम क्या हुआ कि जो चीज़, जो सेटिस्फेक्शन मुझे कस्टमर को देना था वो मैं नहीं दे पाया। यानी कि मैंने क्या किया, बिना एग्जामिन किए, बिना डायग्नोस किए हुए डायरेक्ट ही मैंने सेल्स कर दिया, यानी कि बिजनेस, मेरी सर्विस को मैंने डायरेक्ट ही सेल किया बिना जाने पहचाने। तो उसका प्रॉब्लम या घाटा किसको हुआ, तो मुझे सबसे पहला घाटा, यानी कि जहाँ पे मुझे 1 लाख की सेल हो सकती थी वहाँ पे मैंने 25-30 हज़ार की सेल में मैंने वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मान लिया, यानी कि संतोष कर लिया कि बस इतना ही है। दूसरा, उस कस्टमर को भी ऐसा लगा कि यहाँ से मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं मिला क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा थी जो मैं दे सकता था, लेकिन मैंने ये जाना नहीं इसलिए मैं नहीं दे पाया। तो पूरा का पूरा प्रोसेस हमें करना पड़ता है, पूरा के पूरे स्टेप हमें निभाने पड़ते। हम जब डॉक्टर एग्जामिन करता है, उसके बाद में डायग्नोस करता है, उसके बाद में जब ज़रूरत पड़ती है, यानी कि जिस तरह से ज़रूरत पड़ती है तब उस तरह से ट्रीटमेंट होता है। यानी कि यदि आप बिजनेस में 3 स्टेप यानी कि ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो आपका बिजनेस 110% ग्रो करेगा ही। लेकिन उसके लिए आपको जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो उसको कैसे फॉलो करेंगे, यानी कि यही एग्जाम्पल से, यानी कि एक वेडिंग के, यानी कि फोटोग्राफी के एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यानी कि हर एक बिजनेस में अलग अलग तरीके से हो सकता है, लेकिन मैं सिंपल एक एग्जाम्पल लेता हूँ। यदि आपसे कोई कस्टमर, आपका जो ग्राहक है, यदि आप उनसे जानते हो या नहीं जानते हो, लेकिन जब भी वो आपके पास एक शादी का बुकिंग लेके आता है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, उसको एग्जामिन करेंगे। एग्जामिन करेंगे मतलब कि उसके बारे में जानेंगे, उसकी फैमिली के बारे में जानेंगे, वो क्या करता है, यानी कि वो किस प्रोफेशन से है। यानी कि प्रोफेशन जानना भी बहुत ज़रूरी है, उससे हमें उनका पता चलता है कि वो किस तरह की डिमांड कर सकते हैं। यानी कि उनके प्रोफेशन भी जानने ज़रूरी है, कितने गेस्ट, फैमिली मेंबर कितने हैं, कितने गेस्ट उनकी शादी में आने वाले हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें जाननी पड़ती है। ये सब चीज़ें जान ली, यानी कि बेसिक इन्फॉर्मेशन लेने के बाद हम उससे फिर आगे बढ़ेंगे, यानी कि डिटेल्स में जाने की, यानी कि एग्जामिन होगा, फिर आएगा डायग्नोस। उसके बारे में हम कैसे जानेंगे कि शादी यानी कि
कितना फंक्शन है, शादी के फंक्शन कितने हैं, यानी कि मेहंदी फंक्शन है, हल्दी रस्म है, फिर संगीत संध्या है, ऐसे काफ़ी सारे शादी में फंक्शन होते हैं, आपको भी पता है ना, काफ़ी सारे फंक्शन होते हैं। क्या प्री वेडिंग करना है या फैमिली सॉन्ग भी क्रिएट करना है, क्या क्या करना है, यानी कितने सारे फंक्शन है, कितने ड्यूरेशन के हैं, उस शादी में कितने गेस्ट आने वाले हैं, ये फंक्शन किस जगह पे होने वाला है, यानी कि वो जगह कितनी बड़ी है, छोटी है, वो भी आपको देखना पड़ेगा। यानी कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी पड़ेगी। जब ये सारी इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाती है, आपको नोट डाउन कर देते हैं, तब जाके आपका फाइनल डिसीजन आता है, यानी कि ट्रीटमेंट का पीरियड आता है, तब जाके आप उनको सजेस्ट कर पाओगे कि मिस्टर सो एंड सो, आपके जो शादी का फंक्शन है उसमें आपके 2 कैमरे लगेंगे, 4 लगेगी, आपको एलईडी स्क्रीन का ज़रूर पड़ेगा। जो ज़्यादा गेस्ट आने वाले हैं तो आप ये उनको रेफ़र कर सकते हो, आप बता सकते हो कि आपको ये स्क्रीन लगाना पड़ेगा, क्योंकि इतने जो गेस्ट है वो यहाँ बैठेंगे, बाकी गेस्ट यहाँ पे बैठने वाले हैं, तो उनको देखने के लिए स्क्रीन रिक्वायरमेंट हो सकती है। यानी कि बहुत बड़ा फंक्शन, तो ये भी बता सकते हो कि आपको एरियल शूट करने की ज़रूरत पड़ेगी। यानी कि जिस जिस तरह से फंक्शन होते हैं, जिस तरह की रिक्वायरमेंट है, उस तरह से यदि आपने सजेशन किया तो 110% क्या होगा, आपका बुकिंग वहीं पे फाइनल होगा, और दोनों तरह से, यानी कि आपको भी एक सही दाम मिलेगा और कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलेगा। हमारे पास काफ़ी सारे एग्जाम्पल आते हैं और आते ही कहते हैं कि हमें स्क्रीन लगाना है, ड्रोन यानी कि एरियल ड्रोन शूट भी करना है, लेकिन सबसे पहले हम पूछते हैं किसके लिए ड्रोन चाहिए, वो जगह कौन सी है, और हमें यदि लगता है कि यहाँ पे ड्रोन की रिक्वायरमेंट नहीं है तो हम पहले से ही कस्टमर को बता देते हैं कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं है, आप फोकट के वेस्ट कर रहे हो अपने पैसे, यानी कि यहाँ पे रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो उसको एक समझ आता है कि हाँ, ये आपकी बात तो सही है, यहाँ पे क्या मैं ये एक गलत डिसीजन है। तो ये सब आप जान ले तो उसके बाद में आप सही तरीके से एक ट्रीटमेंट, यानी एक सही तरह के आप कस्टमर को अपना जो पूरा प्रोडक्ट बना के, यानी कि जो भी पैकेज है वो पैकेज बना के उनको सेल कर सकते हो। इसी तरह से जिस टाइप के जितने बिजनेस होते हैं, यानी कि आपका प्रोडक्ट भी है या कुछ भी है, लेकिन उसके लिए सबसे पहले आपको ये बेसिक चीज़ें जाननी पड़ेगी, उसके रिव्यू करने पड़ेंगे, तब जाके आप उनको सही प्रोडक्ट दे पाओगे, सही सर्विस दे पाओगे, और उसको लेके कस्टमर भी एक सेटिस्फाई होगा। तो यहाँ तक कि काफ़ी सारी, यानी कि यहाँ तक आप पहुँच गए तो इससे आगे आपका ग्रोथ होना निश्चित ही है। यदि आप अपने बिजनेस में ये सब कुछ फॉलो करेंगे, यानी कि ये 3 स्टेप अपने प्रोसेस में, सेल्स प्रोसेस में यदि फॉलो करेंगे, तो निश्चित तौर पे आपको वहाँ पे कोई रुकावट, यानी कि कोई समस्या आएगी नहीं। तो इसी को लेके हम आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, आपके सहयोग से, यानी कि आपने जो प्रेम दिया है, आपने जो सहयोग दिया है, उसकी वजह से आज हमारे 16वें दिन का, यानी कि ये 16वां सेशन आज फिनिश होने जा रहा है। यानी कि 16 सेशन हमारे हो चुके हैं। काफ़ी सारे लोग उसे लाइक कर रहे हैं, शेयर भी कर रहे हैं, हमें क्वेश्चन भी पूछ रहे हैं और कमेंट भी कर रहे हैं। इससे मुझे काफ़ी सारा कुछ सीखने को मिलता है। आप कितना सीखे हैं वो मैं नहीं जानता, लेकिन वो मुझे इतना तो पता है, सीख रहे हैं, क्योंकि वो लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। लेकिन आपसे भी ज़्यादा मुझे बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है, क्योंकि अलग अलग तरीके से आपके क्वेश्चंस आते हैं, कमेंट आते हैं, तो इससे मुझे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मेरा बढ़ता है। तो इसको लेकर, यानी कि आपके क्वेश्चन से, आपके कमेंट से मेरा हौसला भी बढ़ता है। तो इसी को हम आगे बरकरार रखने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि लॉकडाउन खुल गया है, तो जैसे सबका बिजनेस स्टार्ट हो गया, तो मेरा भी बिजनेस स्टार्ट हो चुका है। यानी कि काफ़ी सारी परेशानियां अभी आ रही है, क्योंकि इसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। लेकिन मैंने कमिटमेंट किया था और एक इरादा भी पक्का है कि मुझे पूरा ये वर्कशॉप करना है,
तो मैं ये कंटिन्यू ही रखने वाला हूँ। और जितने भी मैंने आपसे कहें कि जितने सारी बातें, जितने सारे पॉइंट मैं आपके लिए लाने वाला हूँ, वो सारे आपको मिलने वाले हैं। आगे हम क्या क्या जानने वाले हैं, काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जिसकी हमें समस्या है, यानी कि बिजनेस में फाइनेंस को लेके समस्या है। हमें मार्केटिंग करना है लेकिन हमें पता ही नहीं है कि मार्केटिंग कैसे करें, यानी कि मार्केटिंग करना है तो हमारे दिमाग में एक ही चीज़ है कि बहुत सारे पैसे लगेंगे, यानी कि बिना खर्च किए, यानी कि कम खर्च में बड़ा मार्केटिंग कैसे करें, तो उसके बारे में भी हम आगे देखने वाले हैं। ऐसे काफ़ी सारे पॉइंट्स है जिससे आप बिजनेस में ग्रो कर सकते हो। यानी कि ये चीज़ें तो आपने मान ली कि आपने कस्टमर नीड देख ली, बिजनेस को जान लिया, पसंद को देख लिया, नापसंद को देख लिया, 3 स्टेप भी फॉलो कर दिए, लेकिन कस्टमर को आपके पास आना पड़ेगा या आपको कस्टमर के पास जाना पड़ेगा। जब तक ये ही नहीं होगा तो कैसे होगा? तो इसके लिए भी मार्केटिंग स्किल जानना पड़ेगा, कैसे हम मार्केटिंग कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम आगे के सेशन में देखने वाले हैं। तो इसके लिए आपको हमारे साथ बना रहना पड़ेगा। तो तब तक घर पे रहिए, नहीं, सुरक्षित रहिए, सीखते रहिए, और हमारे सारे सेशन देखने के लिए, उसको लाइक करने के लिए, उसको शेयर करने के लिए, कमेंट करने के लिए, क्वेश्चन करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।